आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तहारत जो है ना, उसकी क्या अहमियत है। इस्लाम में पाकीज़गी तहारत को निसफ़ ईमान कहा गया और तहारत जो है वो ईमान का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी निसफ़ ईमान है। तहारत नमाज के लिए शर्त है, इसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होगी। मुस्लिम की हदीस है। तहारत जो है ये आम तौर पर दो चीज़ों से हासिल होती है, पाक पानी से और पानी ना होने की सूरत में पाक मिट्टी से। तो पानी के मतलब ये अहकाम है कि पानी बर्फ़ हो या ओले, खड़ा हो या बहता, कम हो या ज़्यादा, अपनी तमाम सूरतों में पाक है। पानी की इन तमाम सूरतों से तहारत करना जायज़ है, यानी वज़ू करना, पाकी हासिल करना जायज़ है। कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिसमें पानी नापाक है और इससे तहारत नहीं होगी। मसलन थोड़े पानी में अगर नजासत गिर जाए तो इसके मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी की मकदार 2 बड़े मटकों के बराबर हो तो पानी नापाक नहीं होता। अगर इस मकदार से कम होगा तो नजासत गिरने से नापाक हो जाएगा। 2 मटकों में आज के दौर के हिसाब से 5 मन और 27 किलोग्राम पानी समाता है। और पानी 2 बड़े मटकों के बराबर या इससे ज़्यादा हो तो उस वक़्त तक नापाक होगा जब नजासत इसके रंग, बू और जायका में से कोई वसफ़ तब्दील कर दे। इस मसला पर सारे उलमा का जो है ना वो इजमा है। किसी बर्तन से कुत्ता पानी पी ले तो वो नापाक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे तो उस चीज़ को बहा दो, फिर उसे 7 मरतबा दो। जिस पानी के पाक या नापाक होने में शक पड़ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में शक पड़ जाए उसे छोड़ दे और उस चीज़ को इख्तियार कर जिसमें शक नहीं। जुम्बी मर्द या औरत के गुस्ल से बचे हुए पानी से वज़ू या गुस्ल ना किया जाए तो बेहतर है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू दाऊद की हदीस है कि मर्द के गुस्ल से बचे हुए पानी से औरत गुस्ल ना करे और औरत के गुस्ल से बचे हुए पानी से मर्द गुस्ल ना करे। अगर ज़रूरत हो, इसके अलावा अगर और पानी ना हो या ज़रूरत हो तो फिर जुम्बी मर्द या औरत के गुस्ल से बचे हुए पानी से वज़ू या गुस्ल किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सैयदना मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल किया था। मुस्लिम की हदीस है। पेशाब और पखाना की हाजत हो तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि पहले हाजत से फ़ारग होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना हाज़िर हो और पेशाब या पखाना तंग कर रहे हो तो उस वक़्त नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ये भी मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए दूर जाते और छुप कर बैठते कि कोई आपको देख ना ले। बुखारी की हदीस है। ऐसी जगह बैठें कि पेशाब के जो छींटे हैं वो जिस्म पर ना पड़े, ना कपड़ों पर पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों के पास से गुजरते हुए फरमाया, इन 2 कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है और ये अजाब किसी बड़े काम पर नहीं हो रहा कि जिससे बचना मुश्किल हो, बल्कि एक को पेशाब के छींटों से परहेज़ ना करने पर और दूसरे को चुगली करने पर हो रहा है। क़ज़ाए हाजत के वक़्त किबला की तरफ मुंह या पीठ करके ना बैठें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पेशाब या पखाना के लिए जाओ तो किबला की तरफ मुंह और पीठ करके ना बैठो। किबला की तरफ मुंह या पीठ करने की ममानत हर जगह है, कमरा हो या कोई ओट हो तो भी बचना चाहिए। अगर मजबूरी हो तो कमरा या ओट वगैरह की सूरत में किबला की तरफ सिर्फ पुश्त करने का जवाज़ जो है ना वो है, मुंह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तरीका जो था वो बैठकर ही पेशाब करने का था, लेकिन अगर बैठना मुमकिन ना हो तो खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सही बुखारी में खड़े होकर और बैठकर पेशाब करने की रिवायत है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़ा किरकट वाली जगह जब आ जाती तो खड़े होकर पेशाब किया, लिहाजा ज़रूरत हो तो आज भी इस पर अमल करना जायज़ है। क़ज़ाए हाजत के वक़्त बातें करने से बचना चाहिए। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे कि एक आदमी ने गुज़रते हुए सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। मुस्लिम की हदीस है। बैतुल ख़ला में दाखिल होते वक़्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खुबाइस। बुखारी की हदीस है ये कि अल्लाह मैं ख़बीस जिन्नों और ख़बीस जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। बैतुल ख़ला से बाहर निकल कर ये दुआ पढ़े, गुफ़राना का। अबू दाऊद में ये हदीस है कि अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ।
और कौन से ऐसे मकामात हैं जिन पर पेशाब करना मना किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे मकामात दर्ज झैल हैं जिन पर पेशाब करने से मना फरमाया। मसलन लोगों के रास्ते में और सायादार दरख्त के नीचे, कब्रिस्तान में और गुसल खाने में, खड़े पानी में। पानी मैसर हो तो पानी ही से इस्तंजा करें। सैयदना अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तंजा किया करते थे। पानी अगर मैसर ना हो तो फिर पत्थर या मिट्टी के ढेलों से इस्तंजा करें। बुखारी की हदीस है। बाज़ लोग समझते हैं कि पानी मौजूद हो तब भी पहले ढेले इस्तेमाल किए जाएं फिर पानी, ये बात ठीक नहीं। हाँ, अगर बाहर खेत वगैरह में पेशाब किया और ढेले इस्तेमाल कर लिए फिर पानी मिलने पर इस्तंजा कर लिया जाए तो ये अच्छी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर और हड्डी से इस्तंजा करने से मना किया है और इस तरह दाएं हाथ से इस्तंजा करने से भी मना किया है। मुस्लिम की हदीस है। इस्तंजा और वज़ू के लिए अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए जाते तो मैं बर्तन में पानी लाता तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा करते, फिर दूसरा बर्तन लाता उससे आप वज़ू करते। यानी कि ये अबू दाऊद की हदीस है। हवा खारिज होने से इस्तंजा करने का जिक्र किसी सही हदीस में नहीं है।